ये हास्यास्पद बात है। वो जो मैंडेट बिहार को मिला था, वो मैंडेट मिला था बिहार के लिए, न कि मैंडेट किसी और राज्य के विकास के लिए मिला था। बिहार का विकास जिस पर सब अभिमान करते हैं, उस पर अब लोगों का अभिमान नहीं बचा, उस पर अभिमान नहीं बचा। तो बात दूसरी है, एनडीए का जो मैंडेट है, तो आप सबको मालूम है उस कैंपेन में कि एक व्यक्ति को नेता घोषित करके भी चुनाव लड़ा गया। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भाई बिहार का जो मैंडेट है, बिहार की जनता ने दिया है, वो बिहार के जनता दलियों और बिहार के भारतीय जनता पार्टी को मिले जुले तौर पर दिया था। बिहार की भारतीय जनता पार्टी जब तक बिहार केंद्रित रही, कोई समस्या नहीं आई है। आज जब एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमें एलायंस में बने रहने में कठिनाई थी, उसको लेकर आज बिहार के अंदर भी अगर वो बेचैन हो गए तो फिर हमारा कौन सहारा था? बिहार के लोगों के सहारे तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब जब बिहार के लोगों ने ही कदम पीछे खींच लिया तो फिर हमारे सामने कोई विकल्प नहीं बचा। हम लोग जिम्मेवार नहीं, इसलिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। हम लोगों को तो मजबूर कर दिया गया इस तरह का फैसला लेने के लिए। सबको मालूम है हमारे बेसिक कंसर्न क्या है। शरद जी ने बार बार नक्सल एजेंडा पर जोर दिया। सबको मालूम है कि हम लोगों के बुनियादी कंसर्न क्या है। आप सरकार बनाना चाहते हैं, आपको ऐसी राजनीति करनी चाहिए कि एनडीए कौन कहे, एनडीए के आगे और एलायंस मिले। कल बहुत सारे एलायंस से तब केंद्र में सरकार बनी थी, कोई गलतफहमी न पाले कि कोई एक पार्टी को, और एनडीए जब हम लोग थे तब भी उसको कोई पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 एमपी चाहिए, वो एनडीए से भी नहीं होता। आज तो जरूरत इस बात की थी कि एनडीए का हम फैलाव करें और अधिक से अधिक एलायंस कोशिश करें, साथ आ दें। तो इसके लिए आपको विवादित मुद्दों को अलग रखते हुए ऐसी परिस्थिति पैदा करनी पड़ती जो सर्व स्वीकार्य कोई रास्ता हो। लेकिन बीजेपी ने आगे बढ़कर करके अगर कोई कदम उठाकर एक संकेत किया है देश में, और लोग ऐसा समझते हैं कि कोई ऐसा हवा या आंधी या तूफान बह रहा है, तो मैं समझता हूं कि गलतफहमी के शिकार है। लेकिन खैर कोई गलतफहमी के शिकार रहे, ये ऐसा सबको आजादी है। लेकिन एक पार्टी के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमारे भी कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनके साथ हमने कोई समझौता नहीं किया है। अब ऐसी नौबत आ गई कि अब उसके साथ या तो आप समझौता करिए या फिर बाहर जाइए। तो हमने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करने का फैसला किया, और इसका चाहे परिणाम जो भी हो उसकी चिंता मुझे नहीं और हमारी पार्टी को। की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।